जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरसी ग्रुप डी की एक पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे ऑरेंज आर्मी भी बोला जाता है। तो उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जॉब प्रोफाइल इसकी कैसी है। और ये एक मात्र ऐसी पोस्ट है ग्रुप डी की जिससे सबसे ज़्यादा ज्वाइन करने के बाद कैंडिडेट छोड़ते हैं। देखेंगे इसका रीज़न, इसे छोड़ते क्यों हैं, इसकी जो प्रमोशन वगैरह इन सब चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नया है वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैक मेंटेनर, जिसे बैकबोन ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, इसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप आपके पास होनी चाहिए। केवल आपके पास 10th क्लास है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बात करें हम इसके लेवल की, लेवल 1 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे आपकी 1800 होती है और बेसिक पे 18,000 होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, जिसमें आपका एक CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद जब आप CBT और PET में आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। मेडिकल इसमें B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है। रेलवे मेडिकल कैसे होते हैं, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी डर है वो आपका दूर हो जाएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो CBT के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। PET के लिए आपके 3 टाइम कैंडिडेट आपको पास किए जाएंगे। CBT 1 में जो भी कैंडिडेट होंगे उनमें से 3 टाइम वैकेंसी के 3 टाइम कैंडिडेट पास किए जाएंगे PET के लिए। और जो आपके PWBD कैंडिडेट है उनको किसी प्रकार का कोई PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उनको PET में ऐसे ही पास मान लिया जाएगा। और उनके जो CBT है उसके आधार पर जो भी नंबर आएंगे उसके आधार पर उनकी मेरिट बनेगी। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग इसमें जो ट्रैक मेंटेनर उसमें आपकी 30 दिन की ट्रेनिंग होगी, जो आपकी ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है आपकी, या फिर जो डिवीज़न के जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। ये आपकी 30 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रैक मेंटेनर की जो ड्यूटी है वो किस किस रूप में आपकी लगाई जा सकती है। एक तो आपकी गेटमैन के रूप में लगाई जा सकती है। आपके जो गेट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो ट्रैफिक गेट होता है, एक आपका इंजीनियरिंग गेट होता है। जो ट्रैफिक गेट पे जो गेटमैन होता है, गेट को बंद करने और ओपन करने का जो काम होता है वो जो पॉइंट्समैन होता है उसके थ्रू किया जाता है। तो पॉइंट्समैन को गेटमैन लगाया जाता है अगर ट्रैफिक गेट है। तो अगर इंजीनियरिंग गेट है तो जो आपका ट्रैक मेंटेनर होता है उसकी ड्यूटी एज ए गेटमैन लगाई जाती है, तो आपका गेटमैन के रूप में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। उसके बाद आपका ट्रैक पे जो वर्क होते हैं एज ए गैंगमैन, वो भी आपसे करवाया जा सकता है। तीसरा आपका ADN ऑफिस में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अगर आपको कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है तो आपको ADN ऑफिस में भी काम करवाया जा सकता है। आपको SSC ऑफिस में भी काम करवाया जा सकता है। इसके लिए आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपसे ADN ऑफिस या SSC ऑफिस में भी काम करवाया जा सकता है। तो इस तरह जो आपकी ड्यूटी है वो 4 प्रकार से आपकी ड्यूटी लग सकती है। यूनिफॉर्म की बात करें, इसमें ऑरेंज यूनिफॉर्म या फिर जो ग्रे कलर की पॉइंट्समैन वगैरह के लिए जो यूनिफॉर्म होती है वो भी यूनिफॉर्म चल जाती है। मेनली इसकी ऑरेंज कलर की जो यूनिफॉर्म है वो होती है। इसके लिए आपको प्रति ईयर 6,250 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस के रूप में मिलते हैं। जो ड्रेस अलाउंस है उसके रूप में आपको 6,250 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। गैंग की हम बात करें, गैंग क्या होता है, तो जो ये ट्रैक मेंटेनर होते हैं वो एक गैंग के रूप में काम करते हैं। जैसे एक गैंग में 20 से और 25 मेंबर तक हो सकते हैं, जिसका जो हेड होता है उसे गैंगमेट, मेट, जमादार या मुकद्दम कहते हैं। तो इस तरह गैंग के रूप में काम करते हैं। एक स्टेशन के पे एक गैंग रहेगी और दूसरी जगह दूसरी गैंग रहेगी। तो एक गैंग को 1 किलोमीटर बांट दिया जाता है कि एक गैंग 10 किलोमीटर तक काम करेगी, उसके बाद ये दूसरी गैंग करेगी, इसके बाद ये तीसरी गैंग करेगी। तो इस तरह जो गैंग काम करती है, गैंग का जो हेड है उसे गैंगमेट, मेट, जमादार या मुकद्दम बोला जाता है। इसके बाद आपका JE होता है, उसके बाद आपका SSC होता है। तो इस तरह जो आपका गैंग के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। बात करें हम इसकी सैलरी के बारे में, तो ये आपकी लेवल 1 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे 1800 होती है और आपकी बेसिक पे 18,000 होती है। इसमें आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, इसमें आपको एक तो बेसिक पे 18,000 बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद आपको TA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों देते हैं, आपको जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ से आपको घर जाने और घर से वर्क प्लेस पर आने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो रेलवे आपको प्रोवाइड करती है। DA आपका हर 6 महीने में 3 से 4% बढ़ता है। ये साल में आपका 2 बार बढ़ता है। वर्तमान में 50% चल रहा है। HRA की हम बात करें, हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका X सिटी में 30% मिलता है, Y सिटी में 20% मिलता है और Z सिटी में 10% मिलता है। उसके बाद यदि आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में भी अलग से पैसा मिलता है।
उसके बाद आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस, अगर आपको नेशनल हॉलीडे के दिन भी काम करवाया जाएगा तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस के रूप में भी पैसा दिया जाएगा। उसके बाद जो ट्रैक मेंटेनर है उसे एक अलाउंस और मिलता है, रिस्क एंड हार्डनेस अलाउंस। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर को ही दिया जाता है। रिस्क एंड हार्डनेस अलाउंस के रूप में भी आपको एक अलाउंस मिलता है। उसके बाद यदि आप गेट पे गेटमैन के रूप में काम करते हो तो आपको गेट कीपर अलाउंस भी दिया जाता है। उसके बाद यदि आप अपने जो स्टेशन जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ से अगर 8 से 10 किलोमीटर दूर अगर काम करने जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में भी पर डे के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो ऐसा नहीं है कि हर महीने ही बनता है, ये कभी कभी बनता है, क्योंकि जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्टें काफ़ी होती है, स्टाफ भी काफ़ी होता है, तो इनको दूसरी जगह काम करने के लिए बहुत कम जाना पड़ता है। लेकिन जो ADEN ऑफिस या SSC ऑफिस में उनको हेडक्वार्टर या डिवीज़न में काम के लिए जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो इस तरह जो ट्रैवलिंग अलाउंस कम मिलता है। लेकिन जो गेट पे है, गेट कीपर के रूप में काम करते हैं उन्हें गेट कीपर अलाउंस मिलेगा, और जो गैंगमैन के रूप में काम करते हैं उन्हें रिस्क एंड हार्डनेस अलाउंस मिलता है। तो इस तरह जो ट्रैक मेंटेनर जब इनिशियल भर्ती होते हैं तो इसकी जो सैलरी लगभग 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। तो ट्रैक मेंटेनर की जो सैलरी है वो 35,000 के आसपास होती है। वर्क सिटी की हम बात करें तो इसकी पोस्टिंग X सिटी, Y सिटी, Z सिटी कहीं पे भी हो सकती है, और जो जिस जगह आपकी पोस्टिंग होगी वो आपका रोड साइड स्टेशन पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसे इस जगह पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी पोस्टिंग प्लेस है वो कैसा भी आपका हो सकता है, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ड्यूटी आवर की बात करें, जो ट्रैक मेंटेनर होता है उसे 8 से 10 घंटे तक काम करवाया जाता है, और जो आपका गेटमैन होता है उसकी जो ड्यूटी है वो 12 आवर की होती है, यानी 12 घंटे गेटमैन की ड्यूटी रहेगी और ट्रैक मेंटेनर की 8 से 10 घंटे तक ड्यूटी रहती है। गेटमैन को जिस 2 गेटमैन रहते हैं, एक को नाइट में काम करना रहेगा और एक को डे में काम करना रहेगा। तो इस तरह जो गेटमैन की ड्यूटी 12 घंटे की रहती है। हार्ड वर्क की बात करें तो ट्रैक मेंटेनर ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट है, या यूँ कहें तो रेलवे की जितनी भी पोस्ट है, उनमें सबसे ज़्यादा जो भी हार्ड वर्क का काम रहेगा वो ट्रैक मेंटेनर का सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क का काम रहता है। इनका सबसे जो खतरनाक काम है वो इन्हीं का ही है। रिस्क की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा रिस्क ट्रैक मेंटेनर को ही रहती है। जैसे ये कभी भी ट्रैक पे काम करते हैं तो धुंध वगैरह में अगर ये काम कर रहे हैं तो कभी इन्हें ट्रेन दिखाई नहीं देती है, तो रन ओवर भी काफ़ी सारे ट्रैक मेंटेनर हो जाते हैं। तो रिस्क इसमें हाई रिस्क की जॉब है, इसमें रिस्क इतनी ज़्यादा है कि आपको बहुत चौकन्ना होकर काम करना पड़ेगा। अगर चौकन्ना होकर काम नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिस्क के मामले में ये एकदम बहुत बेकार जॉब है। वर्कलोड की हम बात करें तो इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत मतलब वर्कलोड जैसे हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। जैसे जो ट्रैक वगैरह होते हैं उनको उठाना, आपकी गिट्टी वगैरह को, आपको जो ट्रैक है उनके नीचे से जो गिट्टी खिसक जाती है उनको समेट के एक साइड करना। तो इस तरह जो आपका वर्कलोड है वो रहता है। वर्क की बात करते हैं, ये जो ग्रुप में काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था ये गैंग के रूप में होते हैं। तो एक गैंग में जब ये काम करने जाते हैं तो लगभग 6-7 एक साथ काम करते हैं। तो ये जो इनका काम रहता है वो अलग अलग तरीक़ा से, जैसे कीमैन के रूप में भी एक काम करते हैं, फिर गैंगमैन के रूप में भी काम करते हैं, बेल्डिंग वगैरह, ये जो भी इनके काम रहते थे ग्रुप में काम करते हैं। नाइट ड्यूटी की बात करें तो इनकी नाइट ड्यूटी हमेशा लगती रहती है। मानसून मौसम में हम बात करें तो मानसून पेट्रोलिंग में इनकी नाइट ड्यूटी लगती है। तो इस तरह जो इनकी नाइट ड्यूटी है वो लगती है। तो हार्ड वर्क के मामले में जो ट्रैक मेंटेनर पोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क इसी ही पोस्ट में होता है। फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए पोस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वैसे तो फीमेल की नाइट ड्यूटी नहीं लगाते हैं, पेट्रोलिंग वगैरह पे फीमेल को नहीं रखते। फीमेल को जो भी अगर ट्रैक मेंटेनर के रूप में फीमेल आती है तो मैक्सिमम उनके चांस होते हैं कि उनको या तो ADN ऑफिस में या SSC ऑफिस में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको फिक्स वहीं पर पोस्टिंग मिलेगी। उन्हें ट्रैक पर भी काम करने के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन इनकी जो है कन्फर्म है नाइट ड्यूटी इनकी नहीं लगती है। तो फीमेल के लिए पोस्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। टाइम फॉर स्टडी के लिए इसमें टाइम का मतलब ये है कि आपको जब आप वर्क पर रहोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। जब आप इसमें हार्डवर्क ही इतना है कि आपको घर पे जब आप आ जाते हो तो आपको पढ़ने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है वो चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो टाइम जो स्टडी के लिए टाइम है वो भी थोड़ा सा कम मिलता है। एक होती है आपकी पेट्रोलिंग क्या होती है, जैसे आपका A स्टेशन है, ये आपका B स्टेशन है, तो A स्टेशन से B स्टेशन के बीच जितना भी ये ट्रैक है इसको आपको नाइट में मानसून पेट्रोलिंग होती है। नाइट में पेट्रोलिंग कितने प्रकार की हो सकती है, एक तो मानसून पेट्रोलिंग हो सकती है जो आपकी बारिश वगैरह के मौसम में आपको पूरे ट्रैक को चेक करना रहता है, ताकि अगर कोई बारिश में कोई ट्रैक डूब गया हो या उसके नीचे से स्लीपर वगैरह बह हो या गिट्टी वगैरह बह गई हो तो इस तरह वो चेक करना रहता है। तेज़ धूप में जैसे बकलिंग हो जाती है, जो ट्रैक है वो इस तरह टेढ़ा हो जाता है, तो उसको चेक करने के लिए भी जब टेम्परेचर 40 से 50 होता है तब भी आपकी
पेट्रोलिंग के रूप में ड्यूटी लगती है। अगर किसी भी जो आतंकवादी गतिविधि है इनके बारे में अगर पता चलता है कि ट्रैक को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है तो भी आपकी जो पेट्रोलिंग है वो इन्फोर्स की जा सकती है। और जब एसएससी को ज़रूरी लगे, जो आपका एसएससी इंचार्ज रहेगा उसे जब अगर ज़रूरी लगेगा कि अब पेट्रोलिंग करवानी चाहिए तो भी वो पेट्रोलिंग करवा सकता है। तो इस तरह जो आपकी पेट्रोलिंग होती है। अब जो मानसून पेट्रोलिंग होती है वो कैसे होती है, जैसे आप ए स्टेशन पे से और ये स्टेशन आपका बी है, तो एक जो आपका ट्रैक मेंटेनर है वो ए स्टेशन से जाएगा रात को 9 बजे, 6 बजे जाता है वो रात को 6 बजे। उसके बाद एक इधर से आएगा, इसके पास एक बुक रहेगी, इसके पास एक बुक रहेगी, ये बीच में कहीं मिलते हैं। उसके बाद ये बुक आपस में एक्सचेंज करते हैं और वापस अपने हेडक्वार्टर चले जाते हैं। इनको पैदल ही जाना पड़ता है और जो ट्रैक है उसके एक एक ट्रैक को चेक करते हुए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाइक्स वगैरह से चले गए या कुछ ऐसा। उसके बाद इनको नाइट में 2 चक्कर लगाने होते हैं और ये जो पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं ये सिर्फ एक ही एम्प्लॉई जाता है। कहीं कहीं पे अभी जो प्रॉब्लम आने लगी तो कहीं कहीं पे 2-2 एम्प्लॉई भी भेजने लगे, लेकिन मैक्सिमम एक ही एम्प्लॉय को सारी रात इस तरह जाना पड़ेगा। तो एक नाइट में एक एम्प्लॉय 2 चक्कर लगाता है ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच में। तो इनको जो रास्ते में सांप वगैरह, जंगली जानवर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इस तरह की जो मानसून में पेट्रोलिंग होती है उसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो उनको कुछ भी रास्ते में अगर कोई असामाजिक तत्व है वो भी परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह जो वैसे तो जो नाइट पेट्रोलिंग पे जाते हैं उनको एक साथ 2 ट्रैक मेंटेनर भेजने की बात चल रही है, लेकिन अभी ये जो भी है सारी जगह पे लागू नहीं किया गया। कहीं कहीं के पे 2 एक साथ भेजे जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा रिस्की मामला है वहाँ पर तो 2 भेजे जाते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा रिस्की नहीं है वहाँ पर एक ही भेजा जाता है। तो ये 2 वाला अभी सारी जगह पे लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी जगह पे लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 जाते हैं तो एक साथ तो उनका टाइम पास भी हो जाता है और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो 2 एक साथ मैनेज भी कर लेते हैं। अकेले को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो मैनेज भी नहीं कर पाता है। इसके बाद जब पेट्रोलमैन ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ पेट्रोलिंग करने जाता है, उसके बाद वो वापस लौटकर राइट टाइम पे अगर स्टेशन पे नहीं आता है तो जो स्टेशन मास्टर है वो हर ट्रेन को कॉशन ऑर्डर दे के भेजेगा कि जो ट्रैक मेंटेनर था वो अभी वापस नहीं आया है, आप देखते हुए जाइए। तो इस तरह जो पेट्रोलिंग हो वो होती है। फिर उसके बाद ये जो पेट्रोलिंग है ये गर्मियों के मौसम होगी, ये आतंकवादी गतिविधियों वाली पेट्रोलिंग है। ये आपको कभी कभी जब ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो ही होगी, या फिर जब एसएससी ज़रूरी समझे तो इस तरह आपकी जो पेट्रोलिंग है होती है। ये कुछ पिक्चर है जिसमें ट्रैक मेंटेनर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जैसे ये जो की है उसको लगा रहा है, ये आपके जो ट्रैक है उसे रिप्लेस कर रहे हैं या नया ट्रैक बिछा रहे हैं, उसके बाद ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो काम करते हैं। प्रमोशन की बात करें तो आपका ट्रैक मेंटेनर है उसमें आपके प्रमोशन बहुत धीमे होते हैं। आप रिटायरमेंट तक 2800 ग्रेड पर तक लगभग सारे जो मैक्सिमम ट्रैक मेंटेनर है वो रिटायर हो जाते हैं। सबसे पहले जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो आप ट्रैक मेंटेनर 4 यानी 1800 ग्रेड पे में भर्ती होते हो। उसके 4 से 5 साल बाद आप TM3 यानी ट्रैक मेंटेनर 3 बनते हो, जिसकी ग्रेड पे 1900 होती है। उसके बाद आप ट्रैक मेंटेनर 2 बनते हो। इसके लिए आपको 7 से 8 साल तक का भी समय लग सकता है ट्रैक मेंटेनर 2 बनने के लिए, जिसे आम भाषा में कीमैन भी बोला जाता है। रेलवे की भाषा में से कीमैन भी बोलते हैं, जिसकी ग्रेड पे 2400 होती है। आपने कभी ट्रैक पे देखा होगा जो कंधे पर एक लोहे का हथौड़ा सा लेके चलता है, उसे कीमैन बोलते हैं। उसका काम होता है जो ट्रैक पे इस तरह जो की लगी रहती है उनको ठोकने का काम इसी का रहता है। तो ये कीमैन के रूप में इसका ट्रांसफ़र होता है ट्रैक मेंटेनर 2। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर 2 से ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट बनने के लिए इसे 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है, जैसे मेट, गैंगमेट, जमादार या मुकद्दम कहते हैं, जिसकी ग्रेड पे 2800 होती है। ट्रैक मेंटेनर 1 का काम तो ये काम खुद नहीं करता, ये काम इन जो ट्रैक मेंटेनर 4, 3, 2 है इनसे काम करवाता है। तो इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो 2800 ग्रेड पेपर आने पर चेंज हो जाती है। ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसका काम यही होता है कि जो ट्रैक मेंटेनर 4 है किसको कौन सा काम देना है, ट्रैक मेंटेनर 3 किसको कौन सा काम देना है, ट्रैक मेंटेनर 2 इसको कौन सा काम देना है। जो जेई है वो इसको बताता है, एसएससी जेई को बताता है, जेई ट्रैक मेंटेनर 1 या मेट, गैंगमेट या जमादार, मुकद्दम को बताता है। तो इस तरह जो आपके सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होते हैं। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो जेई के रूप में। तो जेई की वैकेंसी कैसे आती है, एक तो आपकी जो जेई की वैकेंसी टोटल अगर 100 वैकेंसी है तो 60 वैकेंसी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आती है। जो आरआरबी के थ्रू जो वैकेंसी आती है वो आपकी 60% होती है। उसके बाद जो आपकी 40% वैकेंसी होती है वो आपकी प्रमोशनल कोटा से भरी जाती है, जिसमें आपकी जो 20% जो भी पोस्ट है, जैसे मान के चलिए 100 पोस्ट आई उसमें 60 आपकी आरआरबी से आई, उसके बाद 40 पोस्ट को आप प्रमोशन से भरना है, जिसमें आपकी 20 पोस्ट में टीएम फर्स्ट ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट होता
होता है उसकी जो उसका प्रमोशन किया जाता है। तो ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट होता है, उसका प्रमोशन जेई के रूप में डायरेक्ट भी हो जाता है, सीनियरिटी के रूप में। जो भी सीनियर होगा उसे जेई बना दिया जाता है। तो ये आपका 20% कोटा रहता है। उसके बाद जो आपका 20% कोटा रहेगा वो आपका एलडीसी एग्ज़ाम से कोटा होता है। तो इसको कोई भी एलडीसी की एग्ज़ाम को कोई भी दे सकता है। इसमें बस आपको 3 ईयर की जो कंप्लीट सर्विस है वो करनी पड़ती है। 3 साल की अगर आपने कंप्लीट सर्विस कर ली तो आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो उसमें भी आप जेई इससे बन सकते हो। तो 20% कोटा आपका एलडीसी से होता है और 20% कोटा जो डायरेक्ट प्रमोशन से भी होता है। उसके बाद आप जो एग्ज़ाम बेसिस पे क्या क्या बन सकते हो, आप एएलपी की एग्ज़ाम दे सकते हो, बशर्ते इनकी जो क्वालिफिकेशन है और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है अगर आपने फुलफिल कर रखा है तो आप इनकी एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे एएलपी की दे सकते हो, जेई अदर डिपार्टमेंट में जेई की भी दे सकते हो, स्किल्ड आर्टिसन के रूप में आप डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद आपका चीफ लॉ असिस्टेंट भी बन सकते हो, जो आपकी लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें आपको 5 साल की सर्विस ट्रैक मेंटेनर के रूप में, अगर आपने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर रखी है और आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट के रूप में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी आती है, जिसमें आपकी 2 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको व्हीकल ड्राइवर बना दिया जाता है। उसके बाद आप जो है स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम दे सकते हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम दे सकते हो, स्टेशन मास्टर की एग्ज़ाम दे सकते हो, ट्रेन मैनेजर है, जेडब्ल्यू है, सीनियर क्लर्क है। तो इस तरह जो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बशर्ते जो आपकी जो जैसे स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री अगर है तो आप इसकी एग्ज़ाम दे सकते हो। एएलपी के लिए आईटीआई चाहिए, तो आपके पास अगर आईटीआई की क्वालिफिकेशन है तो आप एएलपी का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस तरह अगर इनके जो क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड में आप अगर फिट बैठ रहे हो तो आप इनकी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस तरह जो आपका एग्ज़ाम बेसिस पे प्रमोशन होता है। फिर आपका जो एक जो ट्रांसफ़र टाइप का होता है, वो अगर आप जो स्पेशल जो ट्रैक मेंटेनर है उनके लिए ये स्पेशल सुविधा है। जैसे आपका 1800 ग्रेड पे से प्रमोशन नहीं होता है और आपको 8 साल 1800 ग्रेड पे में ही अगर आप काम कर रहे हो, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो 8 साल बाद आप दूसरे विभाग में भी जाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपका 10% कोटा होता है। 10% कोटा के तहत आपको दूसरे डिपार्टमेंट, चाहे आप एसएनटी डिपार्टमेंट लेना चाहो, चाहे आप कोई सा भी अगर डिपार्टमेंट लेना चाहते हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वगैरह, तो आपको मिल जाता है। लेकिन आपको इसके लिए 8 साल के बाद ही आपका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो सकता है। इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें, जब आप एक दूसरे कैंडिडेट म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते हो तो ये दूसरे डिपार्टमेंट वाले कर्मचारी से भी ट्रांसफ़र ले सकते हो। जैसे एक बंदा ट्रैक मेंटेनर है और दूसरा आपका एसएनटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है, तो भी आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो। या फिर एक जो वर्कशॉप में है एक ट्रैक मेंटेनर है, वो भी आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। तो इस तरह जो आप म्यूचुअल जो ग्रुप डी की किसी भी पोस्ट से आप म्यूचुअल कर सकते हो। वर्क की हम बात करें तो इनका वर्क थोड़ा सा हार्ड वर्क, जो मैंने बोला था काफ़ी हार्ड वर्क होता है। ट्रैक मेंटेनर का ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। हम देखेंगे इसका कौन कौन सा काम होता है। जैसे आपको ट्रैक चेंज करना होता है, जैसे कोई ट्रैक अगर ख़राब हो गया तो उसे चेंज करने का काम वो ट्रैक मेंटेनर के द्वारा ही किया जाता है। फिर न्यू ट्रैक बिछाने का काम वो भी ट्रैक मेंटेनर करते हैं। अगर कोई जो ट्रैक है उसमें क्रैक आ गया हो, कुछ आ गया हो, तो जो वेल्डिंग करने का काम है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। ट्रैक के नीचे जो कंकड़ है, जो अगर ट्रेन चलती है तो वो वाइब्रेशन से जो कंकड़ इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको जो ब्लास्ट है, कंकड़ को ब्लास्ट बोला जाता है, तो वो ब्लास्ट को जो पटरियों के नीचे, स्लीपर के नीचे जो देने का काम है वो भी ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। ट्रैक रिप्लेसमेंट का काम किया जाता है। नाइट पेट्रोलिंग का काम भी ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। की फिट करना, जो ट्रैक होता है उसकी जो स्लीपर के से की लगी रहती है उनको जो फिट करने का काम भी ट्रैक मेंटेनर का रहता है। तो जो कोई सेक्शन ऐसा होता है उसमें ये काम कम से कम दिन में 2 से 3 बार करना रहता है। तो ये जो भारी काम होता है, तो इसको कीमैन, एक जो कीमैन रिक्रूट करते हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो की फिट करने का काम भी रहता है। अगर कोई कैटल रन ओवर हो जाता है और उसके जो डेड बॉडी के जो पार्ट है अगर वो ट्रैक पर पड़े हुए हैं तो इनको जो हटाने का काम है वो भी ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। काफ़ी बार जो गाय हो गई या फिर भैंस वगैरह, कुत्ता, ये ट्रैक पे आ जाते हैं और ये कट जाते हैं, तो इनके जो पीस है वो काफ़ी सारे पीसों में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो इनको जो हटाने का काम करना पड़ता है वो ट्रैक मेंटेनर के द्वारा करना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई ह्यूमन बीइंग रन ओवर हो जाता है तो उसकी जो निगरानी, उसकी डेड बॉडी की जो निगरानी करने का काम है, डेड बॉडी को ट्रैक पर से हटाने का काम है, वो भी ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो जॉइंट प्लेट वगैरह होती है उनको जो कसने का काम है, फिश प्लेट पर कलर करने का काम है, अगर आपके जो पॉइंट ऑन पे ग्रीसिंग करने का काम है, ट्रैक अगर बकलिंग हो जाता है, इस तरह जो ट्रैक बकलिंग हो जाता है तो उसे सही करने का काम है, या फिर आपको गेट को ओपन करने, गेटमैन के रूप में भी आपका काम करवाया जा सकता है। तो इस तरह जो ट्रैक मेंटेनर के जितने भी ट्रैक पर काम होते हैं वो सारे ट्रैक मेंटेनर से करवाए जाते हैं। यदि आपकी जो ड्यूटी है
वो एडीएन ऑफिस या एसएससी ऑफिस में लगती है, तो वहाँ पर आपको फाइल वर्क ही करना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है सबकी ड्यूटी लगती है। अगर वहाँ पर एक बंदे की ड्यूटी लगती है, अगर वो पहले से ही वहाँ पर कोई है तो आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी, तो उस रूप में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो ट्रैक मेंटेनर की हम बात करें, कंक्लूजन की हम बात करें, तो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट काफ़ी टफ है। अगर आप प्रेफरेंस में भरते हो तो ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में भरना चाहिए। अगर जॉब ना मिले तो ट्रैक मेंटेनर लेना पड़ेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको और कोई, मान के चलिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर ट्रैक मेंटेनर भर देते हैं, आपके जो नंबर है वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं और आपको ट्रैक मेंटेनर मिल जाती है, तो आपको बाद में बहुत परेशानी आएगी। शुरू में मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट देखे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो जॉब छोड़ने तक का मन बना लेते हैं। तो इस तरह की जो ट्रैक मेंटेनर है वो उसमें प्रॉब्लम आती है। कंक्लूजन की हमने यही बात है कि आप इसको लास्ट प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपको कोई और पोस्ट नहीं मिलती है तो ट्रैक मेंटेनर ले लीजिए, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पर ट्रैक मेंटेनर को मत भरिए। तो ये जो ट्रैक मेंटेनर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमने इस वीडियो के माध्यम से की हैं। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।